हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज जो नगर पालिका का री एग्ज़ाम हुआ है उसका नागपुरी का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस तरह से नागपुरी में प्रश्न पूछा गया था। ये सेट बी है, तो जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो आंसर की मिला सकते हैं, और जो लोग CGL देना है या आगे जो भी एग्ज़ाम देना है वो लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत सारा प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है, यानी कि जो गीत कविता हम लोग को पढ़ना है जिस रचनाकार का, उसका और बाकी रचना है PP केसरी में, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, हम का जानी शाम होबे ऐसन बेपीर समूझी छतिया बीचे मारत तीर, प्रस्तुत रचना केकर है के। तो इस तरह से ये सब जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ सिलेबस। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो कवि कंचन है। इसके रचनाकार कौन है? कवि कंचन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये रचना कौन सा है? तो ये रचना है हम का जानी। रचना का नाम है हम का जानी। अगला प्रश्न है, हर्ष वर्ण केकर विशेषता है के। तो हर्ष वर्ण जो है किसका विशेषता है? स्वर का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छा कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के। तो यह किस तरह का व्यंजन वर्ण है? तो यह संयुक्त व्यंजन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन। अच्छा, त्र, ज्ञान, ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, विप्लवी महान जो खंड काव्य है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कौन है? कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। सही आंसर हो जाएगा कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। अगला क्वेश्चन है, देश तो गुलामी रहे अंग्रेज शासन रे, तन मन धन दे कतई बलिदान, सोना कतई बलिदान रे, अजीज अंसारी कर ई कविता कर शीर्षक क्या है? तो इस कविता का शीर्षक क्या है? मुलुक भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुलुक भारत। अगला प्रश्न है, संज्ञा से पहिल संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग से का होवेला। तो संज्ञा से पहले जो है अगर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है? बहुवचन बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुवचन बनता है। आगे है, शंकर गोटेक जिंदगी कौन नागपुरी साहित्यकार लिखल है के। तो शंकर गोटेक जिंदगी किसका है रचना? यह है प्रफुल्ल कुमार राय जी का। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल कुमार राय जी का। अगला क्वेश्चन है, अब तो छूटत प्राण देखे बंदे बदे नंद कान, कही देव आबय रे गोया अंत काले निठुर कन्हैया, प्रस्तुत पंक्ति कौन साहित्यकार का रचना है के। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का रचना है। किनका है? सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का। और रचना का नाम क्या है? तो रचना का नाम है अब तो छूटत प्राण। अगला प्रश्न है, छोटकी रानी लोक कथा में गगरी से रोज क्या निकलत रहे। तो छोटकी रानी लोक कथा में गगरी से क्या निकलता था? छोड़ी, यानी कि लड़की निकलती थी। राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत का वर्गीकरण कै भाग में कर रहे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी लोकगीत का वर्गीकरण किए हैं 11 भागों में। सही आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है, रोवत सकल भाई फेरी नहीं गृह आई, मनुख जन्म बड़ तप के कहाँ हंसा अटके, महंत घासीकर ई रचना कैसन काव्य है। तो यह रचना कैसा काव्य है? तो निर्गुण काव्य। महंत घासी जी निर्गुण काव्य के रचनाकार थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण काव्य। सही आंसर होगा इसका निर्गुण काव्य। अगला प्रश्न है, ओदे ओदे बरखत बूंद भादो में, दादूरी बोलत ओदे रे भाई बरखत बूंद भादो में, ई कैसन गीत है के। तो ये जो है किस तरह का गीत है? ये ऋतु गीत है। इस तरह का सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, क्लास में पढ़ा भी दिए हैं भुवनेश्वर अनु जी का गीत में, और वहाँ पर समझा भी दिए थे कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। तो जो लोग अगर अभी तक क्लास नहीं किए हैं तो ऐप में क्लास है, स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में, वहाँ से क्लास भी ले सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं। रणविजय नाथ सहदेव कर कहानी मनपूरन कर प्रमुख पात्र कर नाम आहे। तो रणविजय नाथ सहदेव कहानी का जो मनपूरन कहानी है उसके प्रमुख पात्र कौन है? तो उसमें गजाधर सिंह, सुशीला, लीला, ये सभी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इमन सब है। 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना क्या कर ले। तो ये सब पढ़ा चुके हैं कवि परिचय में। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल कुमार राय। तो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन जो है क्लास में करवाया गया है और पढ़ाया भी गया है। नावा साल आलक रे नावा गीत गाओ, राय दिन मिनट क्षण कर लेव हिसाब, ई के कर रचना है के। तो नावा सालक नावा गीत की रचना का है कुमारी बासंती। सही आंसर होगा कुमारी बासंती। अगला प्रश्न है, देख कमल फूल मन उघरात है आंख, उठ जग चल चौरवती चरैवती, चरैवती चरैवती, ई कविता का रचनाकार का नाम बताओ।
नाम बताओ। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धनेंद्र परवाही। सही आंसर हो जाएगा इसका धनेंद्र परवाही। रचना का नाम है पुरूपकर गीत। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ा सा बदला हुआ है। क्रिया कर उसन रूपांतर के का कहना जेकर से वाक्य में कर्ता कर प्रधानता कर बोध होए। तो क्रिया के ऐसे रूपांतर को क्या कहा जाता है जिससे वाक्य में कर्ता का प्रधानता का बोध हो, तो उसको क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। अगला प्रश्न है जेकर में समय कर बोध होएला उ के कौन अव्यय कहल जाएला। तो जिससे समय का बोध होता है उसको कौन अव्यय कहा जाता है, कालवाचक। अगला प्रश्न है हमरिन कर धन जन तेव मोरब भूखे हाड़ तोरब हमरिन उमन जीवय सूखे ई केकर रचना है के। तो ये किसका रचना है, ये भीम महतो का रचना है। रचना का नाम है नागपुरक भाईमन। सही आंसर क्या हो जाएगा, भीम महतो। अगला प्रश्न है विहंस बसंत आय सिसकी शीत सिराय नवीन वसन सिंगराय भाई मधुमासे तरु इठलाय। ये किस कवि का रचना है। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये किसका रचना है, ये क्षितिज कुमार राय जी का रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षितिज कुमार राय, और रचना का नाम है बसंत। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर विद्रोह बेरा छोटा नागपुर कर कमिश्नर के रहे। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के विद्रोह के समय जो है छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे, कर्नल डाल्टन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जे शब्द वाक्य में काम पूरा करे में मदद करेला उके का कहना। तो जो शब्द वाक्य में जो है काम पूरा करने में मदद करता है उसको क्या कहते हैं, करण कारक। चिन्ह क्या है, शेष है। मुड़कटवा भिखमंगा कमचोर घर दमदा कौन समास है के। तो ये सब किस तरह का समास है, ये तत्पुरुष समास है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सब पढ़ाया गया है। केकर लागिन सेवली शिवा शिवा राइत रे केकर लागिन सेवली जय जगन्नाथ आना लागिन धाना लागिन सेनली जय जगन्नाथ। तो ये किस तरह का, किस पर्व का गीत है, तो ये आपका जितिया का है। ये भी आपको क्वेश्चन में करा दिया गया है। बेलमैत रानी लोककथा में बेलपैत रानी लोककथा में बेलपैत रानी के कुआं में ढकेल देलक। तो उस लोककथा में बेलपैत रानी को कुआं में कौन ढकेल देती है, डोमिन। आजू तो करम राजा घरे दुआरे कालू तो करम राजा कांस नदी तीरे। ये किस पर्व का गीत है, तो ये करम का गीत है। ये सब करा दिए हैं। दू अन्नी चार गोड़वा दू पहिया दू धरिया दू पटिया, इस तरह से रहेगा। तो ये सब किस तरह का समास हो जाएगा, द्विगु समास। मीठा सूखे एक बारगी जैर के ना खावा कैटको तो जिएग देवा सांस के बचावा। ई कविता का लेखक का नाम बताओ। तो ये कविता किसका है, क्षितिज कुमार राय जी का है, और रचना का नाम है बिरसा तोर याद में। अगला प्रश्न है साथे संगे सभे रंगे क्रांति आयग दागा जागा रे झारखंड कर वीर दीर जागा। ये कौन कवि का रचना है के। तो ये सी.डी. सिंह का रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी.डी. सिंह। नागपुरी में क्रिया का लिंग कैसन रहेला। तो नागपुरी में क्रिया का जो लिंग होता है वह एक ही रहता है, वह नहीं बदलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रहेला। कौन देशे आवल गोरा विदेशी भला पलटन सजनी गे कौन देशे विपत्ति अपार भला पलटन सजनी गे। प्रस्तुत रचना कौन नागपुरी साहित्यकार कर है। तो ये किसका रचना है, मृत्युंजय नाथ शर्मा जी का। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मृत्युंजय नाथ शर्मा जी का रचना है। ये रचना का नाम क्या है, कौन देशे आवल। इस रचना का नाम भी है कौन देशे आवल। मोर पिछुआरी जमहरिया लहर फहर करेला ए लाल पलना खालिस्तान बाबू है गर्भस्थ। तो ये किस तरह का गीत है, तो ये जन्म संस्कार का गीत है। इस क्वेश्चन को भी कराया जा चुका है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में भी और फुल लेंथ टेस्ट में भी। कड़की उठले तलवारी सहित चलने धारी धारी दैक के फिरंगी चायल उठल तरवाय ढायल। तो ये प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रफुल्ल कुमार राय कौन शहीद को बतलाए हैं, तो शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। अगला प्रश्न है कान्हा कदम चढ़ बसियां बजाए गोपिन माइत गेलय रे सुध बुध सभे बिसराए। तो ये जो रचना है ये हो सकता है नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी का है, लेकिन उनका जो बीपी केसरी बुक में ये लाइन हमको नहीं मिला है, तो इसलिए अभी इसको नहीं कह सकते हैं कि ये किसका रचना है। नागपुरी में बहुवचन कैसे बनेला। तो नागपुरी में बहुवचन कैसे बनता है, झन और मन प्रत्यय लगाने से नागपुरी में बहुवचन बनता है। अगला प्रश्न है उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी चहु और। तो ये जो है किस कवि का रचना है, तो ये आपका कवि कंचन का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कवि कंचन का।
उमड़ी गगन घन जो है रचना उसी का है। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में मुख्य गद्दार कर का नाम है तो जो नाटक में गद्दार था कौन था? जगतपाल सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दुआर केर दोनों अर्रा कुछ कांटा उधरा लंगटा, उधरा ने उघरा होगा, उघरा लंगटा रोइब देलक कैक्टस के हर आइन के। तो ये जो है किस शीर्षक का है? तो तुलसी और कैक्टस। इसका रचना धनेन्द्र प्रवाही जी का रचना है तुलसी और कैक्टस। उठू उठू वासुदेव निंदिया पहर गेला, जागू आप संसार भाई माया जालक रेला, ई गीत कौन परब बेरा गावल जायला। तो हालांकि ये भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में ये नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि ये देवठान का गीत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देवठान, देव उठान। एक चकता राउत कहानी कर महिला पात्र का नाम का है के? तो एक चकता राउत कहानी जो है उसके महिला पात्र का नाम क्या था? केसैर। आपन अंतर कर वेदना के सहे के लिए आदमी महापुरुष मनक सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचार मनक के सामने रखेला। ये पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है? तो ये क्रिसमस का सांझ कहानी से लिया गया है। कहे रघुनाथ सुन दूती एक बात, लहरी उठत खनेखन दुख दारुण झूले सदाई कमल नयन, ई कौन कवि का रचना है के? तो ये किस कवि का रचना है? तो ये रघुनाथ निरिपति जी का रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथ निरिपति जी का ये रचना है। और रचना का नाम क्या है? तो पोड़िलो बरखा ऋतु। अगला प्रश्न है आदमी देश दिशा कर नाव के का कहना? आदमी हो, देश हो, दिशा का नाव, इस सबको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके अलावा आपको जो है अगर पहाड़ का नाम है, किसी पहाड़ का, किताब का नाम है, या दिन महीना या ऐतिहासिक लड़ाई का नाम हो, तो ये सारा चीज क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न अर्जुन कहत विचारी देहु 5 ग्राम हमारी, कौन बेराकर जगनिवास इकर में कथैया बात बताया है? यानी कि कौन समय का इसमें वर्णन किया गया है? तो महाभारत का। सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर कई गो भेद आहे? तो देखिए नागपुरी सदानी व्याकरण शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी जी का है, उसमें 5 भेद बतलाया है निश्चित संख्यावाचक का। कितना? 5। कौन कौन सा है एक बार जल्दी से सुन लीजिए। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। अगला है बेलपैत रानी कुआं में गिरल पाछे का बन गेला? तो बेलपैत रानी कुआं में गिरने के बाद क्या बन जाती है? तो केवड़ा का फूल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नीचे देल शब्द बनक विपरीतार्थक शब्द से मिलान करो। तो उल्टा शब्द से मिलान करना है तो आगे का पाछे हो जाएगा, सोज का तिरछा हो जाएगा, जैर यानी कि जड़, फुनगी यानी कि ऊपर, ढीलंग यानी कि ढीला, सकत यानी कि थोड़ा टाइट। तो ये देख लीजिएगा आप कौन सा सही होगा, शायद ए है। अगला प्रश्न है उदास लटकल मोर्थे सांझ जैसे अंधार राती, सिसके कोई बांझ, पांडे रविंद्रनाथ राय कर ई कविता कर शीर्षक का है? तो ये शीर्षक है गांव कर सांझ, हम लोग पढ़े हैं। अगला प्रश्न है जब काम होवे वाला रहे मुदा कोनो कारण से नहीं होवे पारलक उके कौन काल कहे ना? तो उसको कौन सा काल कहते हैं? हेतु मद काल कहते हैं, या हेतु मद भूतकाल कहेंगे। वन हरनी कर बेटा लोक कथा कर संग्रह करल लोक कथा है। तो वन हरनी का बेटा जो है लोक कथा किसका संग्रह किया हुआ लोक कथा है? तो ये पीटर शांति नौरंगी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलू पाहन देवता बनाए हो धरती नहीं बने, कैसन संस्कार कर गीत आहे? तो ये जो है दरोगा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है, व्रत संबंधी है। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन लोकगीत का बना है सारा क्वेश्चन को चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में बना दिए हैं। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी प्री क्वेश्चन प्ले स्टोर से, वहाँ से अगर क्लास नहीं किए हैं तो क्लास कर लीजिए, और नहीं तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, 2 जनवरी तक ऑफर है। तो जो लोग क्लास नहीं किए हैं वो लोग क्लास से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बिंझिया कहानी में बिंझिया कर गरीबी के दूर करलक? तो बिंझिया कहानी है, उसमें बिंझिया का गरीबी को कौन दूर करती है? तो सुगिया दीदी। चोचा चराई और राजा लोक कथा में आखिर में राजा का होला? तो आखिर में राजा क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, उसको मारने दौड़ते हैं और पेड़ से टकराकर घायल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गूंजे वीडियो के नाम काम खुले धूमधाम गाँव गाँव रास्ता बनवाए गोई साजन।
तो ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम पूछा है, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो इस तरह के जितना क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो ये बीपी केसरी का बुक से आया है। और आगे इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग को पढ़ना है या JSSC ऑफिस जाके बात करना है, तो इसके लिए भी सब कोई मिलजुल के हम लोग को एक बार प्रयास करना है कि क्या किया जाए। इतना ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, तो इसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग को मिलजुल के हल निकालना है। तो ये जो रचना है ये नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, नईमुद्दीन मिर्दाहा। और रचना का नाम क्या है? गूंजे वीडियो के नाम, ये रचना का नाम है। बिंदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया राजा के मारे के लिए के भेजलक, तो किसको भेज? राजा, बुढ़िया जो है राजा को मारने के लिए सांप को भेजती है। का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे, कवि भरत नायकर ई गीत कर राग का है। हालांकि राग उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन पावस होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देश नागपुरे हीरा नागपुरे गोई साजन, कोयल संग तीरे देश नागपुरे गोई साजन, ई केकर रचना है। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, प्रफुल्ल कुमार राय जी का रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल कुमार राय जी का ये रचना है। सही आंसर होगा प्रफुल्ल कुमार राय। और रचना का नाम क्या है? देश नागपुरे। आकाश में सूरज चांद नहीं अनेक, आओ जगाओ दुनिया रोशन कर, धरती आकाश पूरा कर बेटी अपन जननी करास, कवित्री शकुंतला मिश्र कर ई रचना कर, मूल भावना क्या है? तो मूल भावना क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रोपा रोपे जाए रही ओहे कादो खेते भाई, कादो खेते मोर तरकी हेराए गेल कादो खेते। तो ये क्वेश्चन को भी करा दिए हैं फुल लेंथ और चैप्टर वाइज दोनों में, और क्लास में भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रम गीत। तोर गुंज करिया खोपा में खोसल खोंसो चांदी के रुपया, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझूकर ई कविता का शीर्षक का है? तो कविता का शीर्षक है तोर बेतरा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तोर बेतरा में। अगला प्रश्न, भाई कर खेल लोक कथा में कुम्हार घरे राजा कर आधा रात के केकर से भेंट होलक। तो भाई का खेल जो लोक कथा है उसमें राजा का जो है कुम्हार का घर में आधी रात को भगवान से मुलाकात होता है। भगवान जो है उस बच्चे का भाग्य लिखने के लिए आते हैं। बहुत दिन चलल लूट, परदेसी के मिलल छूट, खिलपैत सगरे रोजी रोटी सब लूटी लेल। तो ये जो रचना है इसके कवि का नाम बतलाना है। तो कवि का नाम है लाल रणविजय नाथ सहदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल रणविजय नाथ सहदेव। और आगे क्वेश्चन है, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए केकर प्रयोग होवेला। तो देखिए, जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस के अलावा जो भी क्वेश्चन सिलेबस से पूछा है वो सारा बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। मैना और बूट लोक कथा में मैना बूट निकलाले सबसे पहले केकर जग गेलक। तो मैना और बूट लोक कथा में मैना जो है चना को निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ई के पास जाता है। अगला प्रश्न है, जोतल कोड़ल तर देखू पसराहा प्रधान, लूटत है इज्जत और मारत है जान, नागपुरिया नागपुर में मुर्दा समान, चंद्रदेव सिंह कर ई कविता कर शीर्षक बताओ। तो ये शीर्षक है नागपुरिया। इस शीर्षक का नाम है नागपुरिया और किसका रचना है? चंद्रदेव सिंह जी का। अगला प्रश्न है, भरल नदी का डोंगायत कौन नागपुरी साहित्यकार का रचना है? तो भरल नदी का डोंगायत जो है कुमारी वासंती का है। ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। मुदा क्यों नहीं बदलक तो ऊ रहे मांदी और उकर गच, प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी से लेवल जाए है? तो बहुत आसान है, ये मांदी कहानी का ही है। नागपुरी में कर केर कर प्रयोग कौन कारक में होवेला? तो कर केर का प्रयोग जो है संबंध कारक में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया भेड़ा के का से मार मोरालक। तो दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया जो है भेड़ा को संगाट से मारती है। अगला प्रश्न है, चिरहू चिकूर पाटी टिकुली बिंदुल साटिस, सिंदूर के झलमल करहू मंगिया रे सजनी। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। घासी राम जी का ये रचना इसमें किस तरह का वर्णन हो रहा है? तो इसमें जो है विरह का वर्णन हो रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विरह। ढरू दाता दिगंबर भोला, हरहू हमार चिंता भयंकर, ढरू दाता दिगंबर। ये रचना कौन कवि का है? तो यह ढरू दाता दिगंबर रचना है किसका? ये घासी राम जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? घासी राम। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर प्रमुख निबंधकार का रूप में पहिल नाम केकर लेल जायला।
तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागपुरी भाषा के प्रमुख निबंधकार के रूप में पहला नाम किसका लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भोटांग डहर कहानी का प्रमुख पात्र का नाम क्या है। तो भोटांग डहर कहानी का प्रमुख पात्र का नाम क्या है, तो ये मंगरू है। मंगरू प्रमुख पूछ दिया है तो मंगरू होगा। अच्छा, इसका आंसर बीपी केसरी ही होगा। खोर मांझ से चल गेला जा जेठ और बरसात के याद करब और केकर से बात, ये कौन कवित्री का रचना है के। तो ये किसका रचना है, कुमारी बासंती जी का ये रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमारी बासंती। और रचना का नाम क्या है, नावा सालक नावा गीत। कौन जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध के का कहल जाएगा। किसी जिनिस यानी कि किसी चीज का ठाव यानी कि जगह, भाव चाहे नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। संवत 65 साल प्रलय प्रबल अकाल अनेक नर मरे, कोई दुख कोई भूख प्यासे पहुंचे जग घरे। तो इसमें कौन साल के अकाल के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है हमको लगता है, इसको एक बार देख लेंगे। घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा घिड़के बदरी जोर सुनी डरे जीव मोर। ये किस कवि का रचना है, तो ये नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का रचना है सावन घटा। जहां तहां कहाँ जहां धीरे धीरे रसे रसे, कौन विशेषण है, ये कैसा विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण है। नारद मोहलीला गीत नाट्य नागपुरी कर कौन साहित्यकार का लिखल है। तो नारद मोहलीला जो है किसका है, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झांझर बन देख कहलक पिया देखाए आलनी पिया एहे ठूठ के, प्रस्तुत पंक्ति कौन साहित्यकार कर है। तो ये जो है गिरधारी राम गोंझू जी का है। हालांकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जब हम 8 साहित्यकार के रचना के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें इसको हम पढ़ाए हैं, इस रचना को हम लोग पढ़ाए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे जो एग्जाम दिए होंगे। ये रचना का नाम क्या है, तो कैसे आवी बसंत। के कौन काले कखन कतना कैसन कौन सर्वनाम है के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घिड़की बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर सावन घटा घुमरी घुमरी पड़े छिटा गोई सावन घटा, प्रस्तुत पंक्ति कौन साहित्यकार का है के। तो ये जो है नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, रचना का नाम है सावन घटा। नागपुरी जन आपस में राखू संगठन एक बात एक विचार करूँ इकर प्रचार। तो ये जो है किसका रचना है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये पिछला बार एग्जाम में भी इस रचना से दिया गया था, राखू संगठन इस रचना का नाम है। और इसका रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है भरत नायक है, याद रखिएगा, इसके रचनाकार है भरत नायक। और रचना का नाम है राखू संगठन। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का मूल लेखक के है। तो नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही के मूल लेखक हैं डॉक्टर बीपी केसरी। अगला प्रश्न है, जिंदगी कर बरंडो से कभी ना डराऊं, मृत्यु आवी होले अकवारी लेवो, काया पूर्णा लुगा बदलिए दे मुँह, तोर संगे प्रीत मोर फिन हिये आमू। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रणविजय कौन बारे में कहा थे। तो किस बारे में कह रहे हैं, तो पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। हाल में कौन नागपुरी साहित्यकार के मरणोपरांत पद्मश्री कर उपाधि मिलक। तो ये मिला है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को 2022 ईस्वी में मरणोपरांत। ये तो बार बार झारखंड जीके में भी बताए थे, और बार बार जब भी हम रचना पढ़ा रहे थे तो इसको बार बार कहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक राका शशि उदय निर्मल निशी, ये गीत किसका लिखा हुआ है। तो ये गीत किसका लिखा हुआ है, ये जगनिवास तिवारी जी का लिखा हुआ है, और रचना का नाम है कार्तिक राका शशि। ये रचना का नाम है कार्तिक राका शशि। भाग कहानीकर कहानीकार का नाम बताओ। भाग कहानी के कहानीकार के नाम है प्रमोद कुमार राय। ढीला चिमटी लीक चिल्हर पखना पानी कैसन लिंग है के। तो ये सारा जो है ढीला यानी कि जुई, चिमटी चीटी को बोल रहा है, लीक वही होता है, ढीला जुई का जो अंडा रहता है उसको लीक कहते हैं, चिल्हर पखना पत्थर, ये सब जो है उभय लिंग है। तो नागपुरी सदानी व्याकरण बुक में देखिएगा कि उभय लिंग में जो है पत्थर बेजान चीज को भी उभय लिंग में शामिल किया है, जबकि बाकी ग्रामर बुक में शामिल नहीं किया है। पत्थर हो गया,
या गाड़ी हो गया, जो कि बेलिंग लिखा है दूसरा बुक में, उसको नागपुरी सदानी व्याकरण में एक ही लिख दिया है, उभय लिंग में ही उसको शामिल किया है। तीने पीढ़ी में हमरे भोलवा कहाँ से कहाँ आए गलक, ई असली दर्द है जे उकर बोली से छाती में जाग जाएला। प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी से लेल जा है? तो ये रद्दी कागज कहानी का है, रचनाकार है बीपी केसरी। अगला प्रश्न है, घोघो रानी कतना कतना पानी मोर नहीं नानी जीवय सब नाती, ई कौन किस्म का गीत है? तो हम अलग से जो है बाल गीत या खेल गीत को हम अलग से पढ़ा दिए थे पेड क्लास में भी, और यूट्यूब में क्लास करा दिए थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार करा दिए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गीत। श्री वासुदेव राय सुंदर ए गोई राम मंजू कोरम्बर गहवर, ही कौन कवि का रचना है के? तो ये किस कवि का रचना है? ये है दिग्पाल राम देवघरिया का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिग्पाल राम देवघरिया। श्री वासुदेव राव सुंदर, ये रचना का नाम क्या है? श्री वासुदेव राय सुंदर। दिल तोड़